सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक कहूँगा। और एक बहुत नेमतों वाला और बड़ी रहमतों वाला महीना रमज़ान गुज़रा है। और रमज़ान, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि एक सब्र और ख़ुसूसी तौर पर एक एक बहुत बहुत जद्दोजहद करके, बहुत अपने अपने आप पे कंट्रोल करके, हुँ, और ये रोज़े रखने पड़ते हैं, इबादत करनी पड़ती है, और एक प्रॉपर एक स्केड्यूल लाइफ हो जाती है। और ख़ुसूसी तौर पे सेहत पे भी बहुत असर पड़ता है। वो हुँ। इसीलिए कि जो खाना पीना होता है वो भी रूटीन से हटकर होता है, और उसकी भी वही दो सहरी और अफ्तार। तो मैं ये अच्छा, ईद के समझता हूँ पहले कि दिन भी ऐसा लगता है रोज़ा ही है हमारा। जी, अब वो रोज़ा ही चल रहा है, पता ही जी नहीं जी लगता कि बिल्कुल नाश्ता करना है और बिल्कुल दीगर एज ए मामलात हैं। स्टोमिक को दोबारा नए सिरे से हुँ, आदी करना पड़ता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और हर बंदे का हर फैमिली वाइज ही देखें, फैमिली को पूरे साल हम शायद इतना टाइम नहीं दे पाते। हुँ, और जो रिश्तेदार होते हैं स्पेशली, उनकी तरफ चूँकि गुनोगु मसरूफियात होती हैं हर बंदे की, हुँ, तो शायद वो जो टाइम होता है वो रिश्तेदारों के लिए होता है। फिर बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनकी तरफ जा नहीं पाया होता, तो उनको हम बुला लेते हैं अपनी तरफ, गैदरिंग करते हैं, पार्टीज़ करते हैं घर में, हुँ। ठीक है। और एक घर, हर घर में एक मुख्तलिफ़ किस्म के खाने, फिर वो जो एक सिलसिला, एक त्यौहार, चूँकि ईद नाम है खुशी का, हुँ, त्यौहार का, हुँ। तो वो उस खुशी को प्रॉपर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सेलिब्रेट करने का नाम है। तो हमारा आगाज़ तो ईद का ऐसे ही होता है कि सुबह की नमाज जब होती है तो उसके बाद हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं। ठीक। और वो इसीलिए कि ज़ाहिर है अपना क्या कहते हैं, वो एक हमारा एक अरसा दराज से हम पठानों का एक सिलसिला है कि जब से पैदा हुए हैं कि जी कब्रिस्तान ज़रूर जाना है। और फातिहा वहाँ करनी है। जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं उनकी कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ते हैं। सही। उसके बाद वापस आकर तो कुछ मीठा चाय वगैरह पीते हैं, कुछ मीठा खाते हैं। उसके बाद ईद की नमाज के लिए मीठे में खुसूसी स्पेशल एहतमाम क्या होता है। बनता है आपके घर मीठे में पहले दिन? अच्छा, नॉर्मली होता है ऐसे ये कि वैसे तो बाहर से अब चूँकि बेकरीज बहुत आ जाती हैं, हुँ, लेकिन घरों में वही पुराना रिवाज, वो शीर खोरमा टाइप होता है। हुँ, और इस तरह के मीठे मुख्तलिफ जो है वो सूजी का हलवा होता है। इस हुँ। तरह की चीज़ें जो है ना, ये वालदा मेरी स्पेशली खुसूसी तौर पर ये बनाती हैं। तो वो फिर जो रिश्तेदार आते हैं उनको पहले कहा जाता है कि जी ये घर के बने हुआ है, ये बाहर का है, नज़र भी आ रहा होता है। ठीक, बताने की ज़रूरत तो नहीं होती बनाने आजकल। की ज़रूरत शायद नहीं होती, लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है। और वो जब ईद की नमाज का एक बड़ा ख़ास एहतमाम होता है, वो हुँ, इसीलिए कि नए कपड़े और बड़े रंगदार किस्म के खूबसूरत जो है ना वो कुर्तों के साथ बच्चों के साथ मिलकर हुँ, मस्जिद जाना, अपनी जाय नमाज लेके जाना वहाँ। फिर बहुत सारे जो महल्लेदार होते हैं उन सबको मिलते हैं, उनके साथ एक बड़े हर बंदे के साथ एक डिफरेंट तरीके से पूछना, आप कैसे हैं, फैमिली कैसी है, ईद और वो पूछते मुबारक। हैं, ईद मुबारक कहते हैं। हाँ, और वो ज़ाहिर है वो जो एक गले मिलना होता है ना, वो एक दिल से मिलता है, एक खुलूस के साथ एक दूसरे के साथ। वो इसीलिए कि रमज़ान का महीना गुजरा होता है, तो अगर किसी के साथ कोई खफकी, कोई नाराज़गी, कोई परेशानी होती भी है हुँ, तो उसको बुलाकर और एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक नए सिरे से आगाज़ होता है। हुँ, मैं ये समझता हूँ कि जैसे वो रीस्टार्ट करते हैं ना कंप्यूटर में, हुँ, तो ये आई थिंक रमज़ान के बाद एक रीस्टार्ट हो जाता है कि अगले जो 11th जो मंथ हैं वो हमने नए सिरे से गुजारने हैं। पिछली तमाम जितनी भी अपना मसाइल थे, जितनी भी हुँ। परेशानियां थी, जितने भी लोगों के साथ चपकलिशें थी, उनको बुलाकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ और नए नए सिस्टम का आगाज़ करें। और उसमें रमज़ान में अपनी खुद एहतिसाबी का भी एक जो है ना एक बिल्कुल होता है। बंदे को मौका मिलता है। हुँ, बंदा सोचता भी है, फैमिली को भी टाइम देता है, हुँ, लेकिन उसमें ये होता है कि जो पूरे साल गलतियाँ कोताहियाँ हुई होती हैं उनके ऊपर बंदा सोचता है कि शायद इंशाअल्लाह ताला हुँ, कोशिश पूरी करूँगा कि ये अगले साल ना हो। और हमारे इस मुल्क में खुशी बहुत कम चूँकि नसीब होती है, तो ईद एक ऐसा मौका है कि गरीब और अमीर के लिए एक जैसा होता है। और स्पेशली जो है वो जो गरीब हैं वो अमीरों की तरफ डेफिनेटली एक उनका वो होता है कि जी शायद कि हमारी हेल्प इस ईद पे ज़रूर होगी। हुँ। वैसे तो जैसे भी उम्मीदें हालात हों, वाबस्ता हो लेकिन जाती हैं ये ना? है कि ज़ाहिर ईदी की तकसीम करना, मेरी हुँ, वालदा खुसूसी तौर पर इसका एहतमाम करती हैं, मुलाजमीन के अंदर हुँ, मुलाजमीन को देती हैं, महल्ले में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं उनको हुँ, देती हैं, बाकी जहाँ इर्द गिर्द आती जाती हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, स्पेशली पियंस हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके घरों में उनके सूट बेचती हैं, उनके खिलौने उनके बच्चों को लेके हुँ, देती हैं। तो एक सिलसिला जो है वो चलता रहता है। हुँ। फिर यह है कि तमाम फैमिली जब आते जाते हैं एक दूसरे की तरह, हमें भी लोग बुलाते हैं, हमारे भी जो रिश्तेदार हैं, मामू हो गए, स्पेशली चाची हो गए, ताए यानी हो गए। सही है आपका ये जो जी नहीं खचाखच जो जी नहीं जी, ये वो 3 दिन रौनक तो लगी ये रहती है। फुल फैमिली डे है। मतलब दोस्तों की तरफ शायद ही, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी एक दिन भी हम जाएं। हुँ, 3 दिन कंप्लीटली। और लेकिन खाने पीने का मंजर है, जिस घर हुँ, जाते हैं, जिसको बुलाते हैं, हर वक्त खाने, सही, हाई टी चल रही होती है, अच्छे से अच्छे माशाअल्लाह।